Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए ईद का एक गिफ्ट लाया है जिसमें हम कंप्लीट स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे। इंडिया की कंप्लीट स्टैटिक जीके। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो हर वो चीज़ जो बदलती नहीं है, स्टैटिक रहती है, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है सारे एग्जाम्स में, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टैटिक जीके में मैं आपको बताऊं कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ना है, तो सुनते जाइए। चाहे यूपीएससी का पेपर हो, यानी कि आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे केएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए, सीडीएस, आईबी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, या जेकेएसएसबी का, या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सारे पेपरों में पिछले 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा वेटेज जो रही है वो स्टैटिक जीके की रही है। तो हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे बेहतरीन अंदाज में। एक बात और मैं आपको बताऊं, इसमें हम कुछ एक ट्रिक्स भी बताएंगे, मगर इसका जो यूनिक ट्रिक होगा वो हम अपनी क्लास में पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, ये नोट्स बनाते चले जाओ। तो लॉकडाउन के बाद जिस दिन हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी, उस दिन आपके पास ये लिखा हुआ भी होगा और हम इसके इतने बेहतरीन ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि आप बोलेंगे वाह मास्टर जी वाह, मजा आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मंदिरों की। मंदिर से हमें यह पढ़ना होता है कि कौन सा मंदिर कौन सी सिटी में है। तो हम पूरे इंडिया के मंदिर पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक, जो जितना भी जरूरी मंदिर हैं वो सारे पढ़ेंगे। मंदिर पढ़ने से पहले देखो, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। शैली नाम आपने सुना है? अगर सुना है तो ठीक, अगर नहीं सुना तो शैली का मतलब होता है आर्किटेक्चर। शैली का मतलब होता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जैसे कि देखो, किसी मंदिर में क्या होता है कि ऊपर से जो बनाने का ये नक्शा होता है, किसी मंदिर में ये ऐसा होता है ऊपर से गोल वाला, किसी मंदिर में अलग होता है। तो इन अलग अलग आर्किटेक्चर को ये यहाँ पे शैली बोलते हैं। तो देखो, शैली बेसिकली 3 किस्म की हैं यहाँ पे। एक होता है नागर शैली, ठीक है, एक क्या होता है, नागर शैली। एक होता है वेसर शैली, एक होता है द्रविड़ शैली। अब मैं आपको बताऊं इनमें फर्क क्या क्या है। नागर शैली नॉर्थ इंडिया के मंदिर होते हैं। अब जो नॉर्थ इंडिया यानी कि जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, इनमें जो मूर्ति होती है भगवान की मंदिर के अंदर, वो अंदर होती है, मंदिर के अंदर मूर्ति होती है। और इन मंदिरों की कोई बाउंड्री नहीं होती है, मतलब 4 ऐसे दीवारें नहीं लगाई होती हैं साइडों पे। ये नागर शैली के मंदिर होते हैं। अगर हम बात करें द्रविड़ शैली की, तो इसमें जो मूर्ति होती है भगवान की, वो मंदिर से बाहर रखी जाती है। मूर्ति कहाँ होती है? मंदिर के बाहर। और इनकी अपनी बाउंड्री होती है। ऐसे मंदिर को 4 ऐसे बाउंड्री दी होती है चारों साइड से, और बीच में मंदिर होता है और वहां पे मूर्ति होती है। वेसर शैली जो होता है ये मिक्स होता है, कभी इसमें हो भी सकता है अंदर और कभी नहीं भी। तो ये 3 किस्म की शैली हैं मंदिरों की, जो मैंने आपको बताई। ये हल्का सा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये रट्टा मारना ही मारना है, ये ऐसे ही। अब आपने सुना होगा 4 धाम क्या होता है। जिस तरह मुस्लिम लोग हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं, उस तरह हिंदू रिलीजन में एक होता है छोटा 4 धाम, एक होता है छोटा 4 धाम, एक होता है बड़ा 4 धाम। छोटा 4 धाम का मतलब होता है, यानी कि ये इन जगहों पे हम जिस तरह मुस्लिम हज के लिए जाते हैं, तो उस तरह हिंदू रिलीजन भी यात्रा के लिए जाते हैं। छोटा 4 धाम में क्या क्या आता है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। उत्तराखंड में जगह है ये। जब मैं आपको गंगा रिवर पढ़ाऊंगा तब ये और हम खुल के पढ़ेंगे, गंगोत्री से कौन सा रिवर निकलता है ना, ये आपने सुना होगा। तो ये गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इनको बोलते हैं छोटा 4 धाम। क्या बोलते हैं इनको? छोटा 4 धाम। ऐसे याद रखना है आपको। इसके अलावा बड़ा 4 धाम क्या क्या है? पुरी तीर्थ, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ, ये दोनों में आएगा।
इन चारों को बोलते हैं बड़ा चार धाम और इनको बोलते हैं छोटा चार धाम। तो पेपर में ऐसा भी आ सकता है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बड़ा चार धाम और छोटा चार धाम। ठीक है, जिस तरह हज के लिए जाते मुस्लिम, उस तरह हिंदू रिलीजन के लोग भी जाते हैं, उनको बोलते हैं बड़ा चार धाम और छोटा चार धाम और बड़ा चार धाम। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब हम मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए ये नंबर है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे हैं आज, तो इस नंबर पे मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। यूनिक और विजुअलाइजेशन टेक्निक मैथ्स जानने के लिए, समझने के लिए हमारा मैथ्स का पेड कोर्स है। बहुत कम फीस में रखा है, क्योंकि उसके लिए मेहनत कुछ अलग से करनी है, हमें हार्डवेयर अलग से बनाना है, तो इसलिए बाकी कोर्स फ्री है। देखो, अब मैंने यहाँ पे मैप भी रखा है ताकि आपको याद रहे। अब पेपर में क्या आएगा, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, सिर्फ आपको स्टेट का नाम याद रखना है और इनको बार बार चीजों को पढ़ते जाइए, खुद बनाइए। केदारनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड में है। केदारनाथ कहाँ पे है? उत्तराखंड। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, फिर से बता दूं, ये जो हम मंदिर पढ़ रहे हैं ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अब 12 ज्योतिर्लिंग का क्या मतलब होता है? ऐसे तो लॉर्ड शिव के बहुत सारे लाखों करोड़ों मंदिर हैं, उनमें 12 ऐसे हैं जहां पे कहा जाता है कि वो लाइव हैं, सुनते हैं बात लोगों की। ये हिंदू मिथोलॉजी में माना जाता है। तो हम ये इनके 12 ज्योतिर्लिंग पहले पढ़ेंगे, फिर पूरे इंडिया के मंदिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, केदारनाथ इनमें क्या है? लॉर्ड शिव का जो एक ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ के पास एक रिवर निकलता है मंदाकिनी। तो अगर किसी ज्योतिर्लिंग के पास कोई रिवर है, वो याद रखना है और कौन से स्टेट में है। तो केदारनाथ कहाँ पे है? तो केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। कौन सा रिवर यहां से निकलता है? तो यहां से निकलता है मंदाकिनी रिवर। अब रिवर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सुन लो कि मंदाकिनी रिवर निकलता है केदारनाथ से। और केदारनाथ क्या है? ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कहाँ पे आता है? यूपी में। देखो, देखी हुई चीज है, मैं सिर्फ आपको बोल नहीं रहा हूं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ कहाँ पे है? यूपी में। काशी विश्वनाथ कहाँ? यूपी में। 2 पढ़े हमने, एक बार रिवाइज करते। केदारनाथ कहाँ पे है? तो केदारनाथ उत्तराखंड में। केदारनाथ कहाँ? उत्तराखंड में। काशी विश्वनाथ कहाँ पे है? तो काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अच्छा एक बात याद रख दो, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है ये अहल्याबाई होलकर ने बनाया है, ये भी याद रखना। मराठा क्वीन है ये, अहल्याबाई होलकर मराठा क्वीन ने बनाया है। उसके बाद देखिए, ये जगह है झारखंड, यहाँ पे बैद्यनाथ मंदिर है। बैद्यनाथ टेम्पल बहुत जरूरी है, पेपर में आता है, बैद्यनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बैद्यनाथ, देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, वैद्य लोग जो होते हैं ना, वो झाड़ फूक करते हैं। वेद लोग क्या करते हैं? झाड़ फूक। वेद लोग क्या करते हैं? झाड़ फूक करते हैं। बैद्यनाथ मंदिर, वेद लोग क्या करते हैं? झाड़ फूक करते हैं। बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? झारखंड में। अब हम देखते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है, श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन टेम्पल। ये ब्रह्मरांबा, इसका पूरा नाम आपको मल्लिकार्जुन टेम्पल याद रखना है। और इसको याद करने का तरीका देखो, ये लिखा है अर्जुन। अर्जुन के बारे में किसको नहीं पता कि ये निशानेबाज थे। अर्जुन इतने जबरदस्त निशानेबाज थे कि वो अंधेरे में भी निशाना मार लेते थे। कैसे याद रखना है कि अर्जुन इतने जबरदस्त निशानेबाज थे कि वो अंधेरे में भी तीर चला लेते थे। अंधेरा, मल्लिकार्जुन टेम्पल। तो मल्लिकार्जुन टेम्पल कहाँ पे है? मल्लिकार्जुन टेम्पल आंध्र प्रदेश में। ठीक है, रामेश्वरम जो है ये तो बहुत जरूरी है, इसको याद करने की ट्रिक का मोहताज नहीं है। रामेश्वरम तमिलनाडु में एक ब्रिज भी है, रामेश्वरम टेम्पल भी है, रामेश्वरम ब्रिज भी है, और लॉर्ड राम का घर भी बोला जाता है तमिलनाडु में है।
रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, यार इसको ऐसे आप पढ़ेंगे, दो तीन बार पढ़ेंगे। राम यहाँ है ताम, राम ताम, राम ताम, रामेश्वर कहाँ है? तमिलनाडु। उसके बाद देखिए ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, याद रखना है। महाराष्ट्र में कितने हैं? 3 ज्योतिर्लिंग। एक का नाम है ग्रिशनेवार टेम्पल, ठीक है, ग्रिशनेवार टेम्पल एक है, त्रिम्बकेश्वर टेम्पल एक है, भीमा शक्ति टेम्पल। अब देखो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ये मैं इन दोनों को सामने रख रहा हूं। ये है महाराष्ट्र, क्या है? महा, ये है गरी और ये है बी, महागरीबी। क्या है ये? क्या है ये? महागरी और बी, महागरीबी, महागरीबी। अब इसको 3-4 बार पढ़ेंगे। महागरीबी, 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 महागरी और बी, यानी कि बहुत गरीबी छाई हुई है। अब महागरीबी यानी कि ग्रिशनेवार टेम्पल और भीमा शंकर टेम्पल हो गए महाराष्ट्र में। त्रिम्बकेश्वर जगह बहुत जरूरी है, त्रिम्बकेश्वर से गोदावरी रिवर निकलता है। केएस 2018 का सवाल है। जो गोदावरी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लंबा रिवर, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है गोदावरी रिवर की। ठीक है, अब हम आते हैं गुजरात में। देखो प्यारे बच्चों, ये गुजरात है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। गुजरात में एक है कौन सा? एक है नागेश्वर, गुजरात में एक है नागेश्वर, दूसरा है सोमनाथ। एक है नागेश्वर, दूसरा सोमनाथ। अब इसको भी हम ऐसे याद रखते हैं। देखो ये देखो, ये है सोम, ये है सोम, सोम सोम सोम, सोम हो गया सोमवार। सोमवार की रात को नाग आया, सोमवार की रात को नाग आया। सोमनाथ यानी कि सोमवार की, गुजरात यानी कि रात और नाग आया। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में है एक ओमकारेश्वर और एक है महाकालेश्वर। दोनों का नाम WAR, यहाँ भी WAR, वर। मध्य प्रदेश में ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर। एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं, महाकालेश्वर में कुंभ मेला लगता है। ये बहुत बार पेपर में आता है कि कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो कुंभ मेला मध्य प्रदेश में लगता है। कौन से मंदिर में? महाकालेश्वर में। ठीक है, ये हमने पढ़े हैं आज 12 ज्योतिर्लिंग। कल हम पूरे इंडिया के टेम्पल्स पढ़ेंगे और ये सीरीज बहुत लंबी जाएगी, सारे एग्जाम के लिए है। इसको गौर से देखिएगा। थैंक यू सो मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.